वो अगर भगवान का अगर अंश है तो कैसे आए? तो देखिए, भगवान का जो अंश है दो प्रकार का है भगवत गीता में। एक है भिन्नांश और एक है विभिन्नांश। जो भिन्नांश है वो विष्णु तत्व में आते हैं, परमात्मा, विष्णु, जनार्दन, ऋषिकेश, नारायण। जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक में किसी में ऋषिकेश प्रमुख है, किसी में जनार्दन प्रमुख है, किसी में विष्णु प्रमुख है, किसी में शंख चक्र गदा पद्म, किसी में चक्र गदा शंख पद्म, किसी में चक्र गदमा। ऐसा ये जो चार चीज अदल बदल होता है। जैसे वर्ण वाला है ओ आ क ख ए बी सी डी, ये जो है उसमें से आपका नाम क्या है? राम श्याम दास। तो SHYAM शाम, तो वही ABCD में जो अल्फाबेट है उसी में आपका नाम आ जाता है। मेरा नाम जगन्नाथ, JAGANNATH। तो ये जो चतुर्व्यूह है, मतलब शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा, तो ये अदल बदल होता है। अगर जनार्दन शंख चक्र गदा पद्म लिया तो ऋषिकेश चक्र गदा शंख, बाएं हाथ से अगर कोई शंख लिया तो दाएं हाथ से कोई गदा लिया। तो इस प्रकार करके अनंत कोटि विष्णु लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ ब्रह्मांड है, भगवान के इतने सारे अवतार है। तो ये जो भगवान कृष्ण के जो भिन्नांश है, ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानी इंद्रिय ने प्रकृति स्थानी कर सती। आपका जो श्लोक के रिफरेंस में ये बोलना चाह रहे कि जीवात्मा अगर भगवान का अंश है ममेवांश, तो ममेवांश में भी दो भाग है। जैसे इस्कॉन डिवोटी गृहस्थ भी है और ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी है और वानप्रस्थ भी है। अगर कोई बोलेंगे इस्कॉन डिवोटी, हाँ इस्कॉन डिवोटी एक है, लेकिन उसमें भी चार भाग है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी। उसी प्रकार भगवान का ही अंश है, ममेवांश है, तो ममेवांश में भी दो भाग है, एक है भिन्नांश, एक है विभिन्नांश। तो भिन्नांश में विष्णु तत्व आता है और विभिन्नांश में जीव तत्व आते हैं, जो हम हैं। और जीव तत्व में क्या है ना, तटस्था बोला जाता है। जीव तत्व तटस्था, वो तट में रहता है। समटाइम दे लिव इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, समटाइम इन मेटेरियल वर्ल्ड। कभी भगवत धाम में रह सकता है, कभी वैदिक जगत में रह सकता है। लेकिन विष्णु तत्व है, दे लिव ऑलवेज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विष्णु तत्व जहां भी रहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाता, मतलब आध्यात्मिक जगत बन जाता है।